बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट फैसल अजीज़ भट्ट। नाज़रीन, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि सदर आसिफ अली ज़रदारी नवाब शाह में ईद की नमाज़ अदा करने गए थे, वहाँ से सीधे ही वो कराची के ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में एडमिट हो गए और डॉक्टर आसिम जो हैं उनके हवाले से बुरी बुरी ख़बरें जो है वो मीडिया पे देते रहे कि उनकी हालत बड़ी सीरियस है, उनकी बड़ी अजीबो गरीब किस्म की अलील किस्म की तस्वीर जो हैं वो जारी होती रहीं। पता नहीं अब वो AI का नतीजा थी कि वो असली तस्वीर थी। अब मैं आज आपको बताऊंगा कि सदर ज़रदारी अचानक हॉस्पिटलाइज क्यों हुए थे। असल में रौला ये है कि सदर ज़रदारी ने जो महफूज शहीद के नाल है उसको निकालने के हवाले से, जो पहले मरले में सतलुज दरिया से निकलनी है, दरिया सिंध से नहीं निकलनी, तो उसको निकालने के हवाले से सिंध में बहुत सख्त ट्रांस लिया था और उनका ये ख्याल था कि ये नहरें नहीं निकलनी चाहिए। अब हुकूमत का ये ख्याल था कि सदर ज़रदारी एक बैठक में ये कमिटमेंट कर चुके हैं, उन्हें उस वक्त ये अंदाज़ा नहीं था कि सिंध से इसमें तहरीक उठ जाएगी। सदर ज़रदारी का ये ख्याल है कि जिस तरह 1980 से लेकर 83 तक एक तहरीक MRD के ज़ेरे तमाम चली थी, अब भी एक तहरीक जन्म ले सकती है सिंध से जो हुकूमत को, सिंध की हुकूमत को खा जाएगी। तो उनका और वडेरे जो हैं वो सख्त परेशान हैं, वडेरे जो हैं वो पीपल्स पार्टी की शान है। अब सूरत हाल ये है कि सदर ज़रदारी अब अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट सकते थे। जब पीछे नहीं हट सकते थे तो हुआ क्या? हुआ ये कि सदर ज़रदारी अचानक अलील हो गए और वो ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। अपने ज़ाती मालिज का वो हॉस्पिटल है डॉक्टर आसिम का। डॉक्टर आसिम ने पहले कहा कि वो बहुत अलील हैं, फिर उन्होंने कहा उन्हें कोरोना हो गया। कोरोना उस वक्त होता है जब आप कोई भी सूरत हाल जो है किसी को सियासी तौर पे ना मिल सके। उस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को उस वक्त भी कोरोना हुआ था जब जनरल आसिम मुनीर की तकर्री का वक्त था, उन्हें कोरोना हो गया था क्योंकि वो किसी से मिल नहीं रहे थे। तो आप इधर से अंदाज़ा लगा लें। अब सूरत हाल ये है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो मुल्क से बाहर हैं और आसिफ अली ज़रदारी जो हैं वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं। और पीपल्स पार्टी के जो लोग, मैंने आपको पहले भी बताया था कि शबीर बजरानी ने एक तहरीक करारदाद पेश करने की कोशिश की थी कौमी असम्बली में, वो बुरी तरह नॉकआउट हो गई और वो डिस्पोज ऑफ हो गई। तो PMLN उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी ये आसिफ अली ज़रदारी और मोहसिन नकवी आपस में प्लान कर रहे हैं। मोहसिन नकवी इस वक्त आसिफ अली ज़रदारी का पैगाम जो है एस्टेब्लिशमेंट को पहुँचा रहे हैं और एस्टेब्लिशमेंट की डायरेक्शन जो है आसिफ अली ज़रदारी को पहुँचा रहे हैं। देखते हैं आने वाले दिनों में ऊँट किस करवट बैठता है। आसिफ अली ज़रदारी और एस्टेब्लिशमेंट की राहें जुदा होती हैं कि आने वाले वक्त में दोबारा ये यकजा हो जाएंगे और हुकूमत इसी सतर पर चलती रहेगी। अपने होस्ट फैसल अजीज़ भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।